परम मंगलमय परात्परखलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत हम सब चतुर्भुजनाथ जी महाराज की शरणों में बैठ करके मेरे प्यारे कथा श्रोता सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में हम 10 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और ये सब बिना कृष्ण की कृपा के सुलभ नहीं है। भगवान ने गिरिराज उठाया, उसकी पूजा करवाई। उसका एक ही ध्येय मैं आपको बता रहा था कि जो ब्रजवासियों का मन अन्यान्य देवताओं की उपासना में लगा है, उस मन को मनमोहन ने अपने ही शरण में लगा लिया। गिरिराज जी में स्वयं प्रवेश कर गए। गिरिराज जी निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। तो निर्गुण के उपासक भी और सगुण साकार के उपासक भी कल्याण चाहते हैं तो गिरिराज की शरण में चले जाओ। कलिकाल में भवसागर से तरण तारण का एक ही देवता है, बस गिरिराज महाराज। बाबा आनंद इतने गदगद हो गए। अच्छा, बच्चे जब बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएं तो माता पिता बड़ी धार्मिक बनते हैं। फिर वाह महाराज, टेंशन तू खत्म। नंदजू एकादशी व्रत करने लगे। द्वादशी के दिन पारायण करने वाले थे। रात्रि की बेला में वो भी निराहार किया। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्या जलमाविशत्। रात्रि में नींद लगी नहीं। वृद्ध लोगों को वैसे भी नींद लगती नहीं है ज्यादा। बुढ़ापे में तो आई टेंशन। और घड़ियां थी नहीं। रात्रि की बेला में 2-2:30 बजे उठ कर के जमुना जी में डुबकी लगाई। वरुण के देवताओं घूम रहे थे, पकड़ के ले गए। चलो भाई, देखो तुम्हारे भजन से दूसरे को कष्ट होए ऐसा भजन मत करो भाई। स्नान करना, पूजा पाठ करना अच्छा है, पर बुरा भी है। तुलसी दल, तुलसी मैया की पूजा करो, उतारो तुलसी दल ठाकुर जी की शरणों में चढ़ाने के लिए। बार यह है निशीत बेला, 12 से 3 बजे की निशीत बेला में यह तुम करोगे तो ये पाप हो जाएगा। प्रकृति को मत छोड़ो, छेड़ो। गंगा जी में नहाना, वृक्ष को छेड़ो, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को नहीं छेड़ सकते आप। नंदजू ने अनजान में, घड़ियां थी नहीं, नींद आ नहीं रही थी, निराहार व्रत किया था और 2:30 बजे जाके जमुना मैया में लगाई डुबकी। वरुण देवता के गण वहां पहरा दे रहे थे कि पकड़ के सीधे ले गए अपने लोग में, जेल खाने में डाल दी। 2-2:30 बजे के 8 बज गए। कन्हैया गऊओं को खोल की चराने को ले जा रहे। मैया जसोदा बोली, रे लाला तेरो बाबा 5 घंटे पहले ते गयो है जमुना में नहाने को, अभी तक आयो ना है। लाला मेरो जी घबरा रहो, तू जाकर के देख तो बाबा क्यों ना आयो। कन्हैया दौड़े दौड़े गए। बाबा बाबा, चीर घाट, बराह घाट, बंसी बट, केसी घाट, पानी घाट, सब पे देखो। उड़े एक जगह तो बाबा आनंद के वस्त्र भी, कमंडल, बैंत और खड़ामू भी रखी भई हैं। मेरे प्रभु ने आवाज लगाने से बाबा की सुध बुध जब नहीं पाई तो एक छलांग जमुना मैया में लगाई और सीधे जाकर के वरुण लोक में श्री ठाकुर जी निकल पड़े। वरुण देवता ने जब देखा तो महाराज हक्की बक्की भूल गई। दौड़ करके चरणों में गिर गया। नाथ, आप बिना सूचना के आज्ञा करते तो मैं ही चला आता, आप यहां कैसे पधारे?
नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। नाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप तो सृष्टि के अधिष्ठात्री देव हैं, दुनिया के मूल आप ही हैं, आप मायापति हैं और बिना सूचना के आप इस दास के यहाँ। हमारे मालिक इंद्र हैं महाराज, और इंद्र के भी ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी महादेव, उनके आप मालिक हैं। कैसे पधारे? ठाकुर जी बोले सुनो, ये बिलैया ढोक ना करो, भले बताओ तुम हमारे बाबा जी को लेकर के आए। हाँ, वरुण देवता बोला महाराज मेरी मति तो मारी नहीं की जो आपके पिताजी को पकड़ के यहाँ ले आऊं मैं। ठाकुर जी बोले झूठ मत बोलियो। अच्छा बोले 1 मिनट सरकार, मंत्रियों को बुला करके कहा क्यों जी आप काऊ को पकड़ के लाए आज? सो एक वृद्ध कर्मचारी उसमें से बोला, बोले सरकार ब्रज वृंदावन से एक डोकरा को पकड़ के लाए, बा को नाम नंद बाबा है। कन्हैया बोले मिल गए हो बाबा, मिल गए हो, जय मेरो बाबा है भैया। तब तो महाराज तुरंत एक सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान कीनो श्री कृष्णचंद्र प्रभु को, और एक सिंहासन लगो बाप नंद बाबा को बिठाए दीनो, और 1604 विधि से जब श्री कृष्ण प्रभु की पूजा करी ठाकुर जी की वर्णन है। अब नंद बाबा देख रहे, कल गिरिराज उठायो यानी सब कह रहे आते कि जी तो भगवान है, पर मैंने जाकू भगवान ना मानो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ना है तो देवता तो पक्को ही पक्को है जी। मुझे कह भी तो रहा नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, कि वरुण मेरे लाला को ब्रह्म कह रहो है, परमात्मा कह रहो, भगवान कह रहो, तो मेरो लाला भगवान तो पक्को ही है। अब मैं अपने लाला को प्रचार ब्रज वृंदावन में जाके करूंगो। अंतिम समय वरुण ने विदाई करी ठाकुर जी की, नंद बाबा से क्षमा मांग रहे हैं। अब 2-4 घंटे और लेट हो गए, ब्रजवासी पूरे इकट्ठे आ गए तब तक जमुना मैया के किनारे, और जो ब्रजवासियों ने मैया के साथ में बाबा नंद के खड़ामू वस्त्र कमंडलू देखा, सो मैया तो पछाड़ खागे धरती पे गिर पड़ी। हाय जमुना मैया जे का भयो, जब वस्त्र कमंडल खड़ामू यहाँ है तो मेरो बाबा तो चलो गए। पूरे ब्रजवासी रो रहे महाराज, शोक में छाए हुए थे कि उस शोक की बेला में सूर्य चंद्रमा की तरह उसी जमुना के तट से जमुना मैया से श्री नंद बाबा और कन्हैया निकल पड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा तो गदगद हो गए, बार ब्रजवासी उससे चौंकने ज्यादा गदगद हो गए, दौड़ के आगे बोलो बाबा नंद तू कहाँ चलो गए हो, सब परेशान है गए। नंद जी बोले बैठो पहले बैठो। अरे भैया आज ऐसी बात सुनाऊंगा कि तुम अचंभे में पड़ जाओगे। भैया जा जमुना में मैं नहावे को आयो, मैंने डुबकी लगाई, शेख वरुण नाम को देवता है वो मुझको पकड़ के ले गए ब्रजवासियों, और वहां मुझको काल कोठरी में डाल दी नो, मेरी तो हक्की वक्की भूल गई। पर भैया जैसे ही बाने अपने लाला को देखो कि लाला के चरण में वो नाक रगड़ रहे हो, और सुनो भैया ब्रजवासियों जैसे ही वाकू ये पतो चलो कि मैं लाला को बाबा, सो मेरे चरण में लंबी साष्टांग। एक बात बताऊं ब्रजवासियों, अपनो लाला तो साक्षात भगवान है, भगवान। और सुनो भैया यदि मेरी आंखें बुढ़ापे में धोखो खाए गई हों तो भगवान न तो देवता तो पक्को ही पक्को है। बालक बोले च्योरे कन्हैया तो ते हमने गिरिराज उठाते समय कही कि तू भगवान है, कहा इंद्र तेरी देव स्तुति गाय रहो, तो सांची सांची बात बताओ, तू भगवान है? कन्हैया बोले भगवान तुम्हारे साथ में बैठ के खाए का? अरे पुजारी नाभ्या आसी दंतरिक्षकुं शीर्ष्णोद्यौहु, ये मंत्र बोलते हैं तब वो प्रसाद देखते हैं। कितनी बत्तियां से उनकी आरती हो, तुमने देखो भयो का? ऐसी बातें करो तुम। बालक बोले तू झूठ मत बोल, हमको पागल मत बना। तो मैया की, बाप की, हमारी राधा की, गैयन की सौगंध है, ब्रजवासियों की सौगंध है। यदि तू भगवान है तो हमको बता।
अब प्रभु कहां शांत रहते। ठाकुर जी ब्रजवासियों की सौगंध कैसे तोड़ते, इसलिए बोले मानो मैं भगवान ही हूं, तुमको क्या चाहिए बताओ। बोले लाला और तो कुछ ना चाहिए, पर एक इच्छा है कि यदि तू भगवान है तो लाला भगवान की एक लोकसभा हो, बाको नाम बैकुंठ है। अरे यार अपनो यदि मंत्री बन गए हो, प्रधानमंत्री बन गए हो, तो लोकसभा तो देख लेना ही चाहिए भैया। फिर तो बस तू अपनी लोकसभा यानी बैकुंठ के दर्शन करवाए जाए। कन्हैया बोले आओ मेरे पीछे। यह तो श्री जमुना मैया की कृपा से संभव है। और जमुना के किनारे जाकर के महाराज जैसे ही सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोविंद घाट पर पहुंचे, और बोले डुबकी लगाओ जा जमुना मैया। जो बालक ने डुबकी लगाई सो सीधे उसी बैकुंठ में पहुंचा। क्या नित्य नूतन धाम है, हीरा मणियों से जहां जगमगा रहा है, सुंदर सुंदर जहां में चित्र विचित्र साक्षात जीव विराजमान हैं। जय विजय का पहरा है, सनकादि जिनकी स्तुति गा रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजे हैं। इस सब बालकों ने जब देखा तब बालक बड़े गदगद हो गए और बड़ी जोर से बोले कन्हैया जय जमुना मैया की जय विजय। बोले वहीं से मौन मास्तम, चुप रहो, क्या कर रहे हो, यहाँ जोर से नहीं बोला जाता है। ते तु ब्रह्म हृदय नीता मग्ना कृष्णेन चोधृता। आहा, ऐसा सुंदर विचित्र सुख देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, जहां सुख नहीं, दुख नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, ऐसे बैकुंठ में पहुंचने पर देखने में तो आनंद लगो। पर जब जय विजय बोले आए मौनमास्तम, चुप रहो। श्री दामा बोलो तेरे पेट में दर्द है रोटी भैया, तू ही बोलना जय जमुना मैया की। सो फिर उन्होंने वही शब्द कहा ना कि मौनमास्तम, चुप रहो, यहां जोर से ना बोलो जाए। मदमंगल बोलो भैया ये तो डांट रहे हो है। बोले यहाँ की अलग परंपरा होगी भैया, अलग अलग परंपराएं हैं। कहूँ जय जमुना मैया की, कहूँ जय श्री कृष्ण, कहूँ जय राम जी की, कहूँ हाय हाय, कहूँ बाय बाय, ये परंपराएं हैं भैया। पर तब बालक टूट करके बोले जो परंपराएं वो ठीक है, पर वो तो सामने बैठो भयो देख रहे हो है, एक बार भी ना बोल रहे हो कि हमारे लंगुटिया आ रहे आने दो। अंत में ब्रजवासी बालक टूटते बोल पड़े कन्हैया बस ये बैकुंठ से पेट भर गया। उसी वृंदावन में बुला ले जहां तू घोड़ा बने, हम ऊपर बैठे तेरो कान पकड़े, तेरे साथ में जूटन प्रसादी खाएं खेलें, कदमन के नीचे